तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को प्रकाशिकी चैप्टर से जो है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये हर साल पेपर में आते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, इसलिए आप लोग बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो इसलिए आपको मैं बच्चों आपको बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, आप लोग को बस देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके पहले माना और चित्र को आप सभी को समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे माना और चित्र से। तो देखिए बच्चों, माना क्या कर रहा है कि माना किसी अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है। यहाँ पर देखिए बच्चों की गोली पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है n2 है, और देखिए बच्चों की यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। ये बच्चों जो है वायु में विरल माध्यम में रखा है, और इसका जो है अपवर्तनांक है गोली पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है जो सघन माध्यम में रखा है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। आगे देखिए बच्चों की ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। इसके मुख्य अक्ष के u दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसके मुख्य अक्ष के u दूरी पर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है u दूरी पर। और आगे देखिए कि जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर बिंदु I पर बनाता है। जिसका प्रतिबिंब देखिए बच्चों यहाँ पर की v दूरी पर बिंदु I पर बनाता है। फिर आगे देखिए बच्चों की तथा गोली पृष्ठ की त्रिज्या r है। इसकी त्रिज्या जो बच्चों केंद्र से जो है यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है बच्चों r है। तो देखिए बच्चों, इसको अच्छे तरीके से पहले चित्र को समझिए। देखिए बच्चों, इसकी जितनी भी जो है r भी u की जितना भी मान लेंगे बच्चों माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों ये? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के सामने बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब बन रही है वस्तु की दूरी जो है मुख्य अक्ष के सामने है, इसलिए आप लोग इसको जो है माइनस में लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको ये जो है चित्र अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको इसी तरह से समझना है ताकि आपको इसी तरह से पेपर में लिखना है बच्चों। बस इसी तरह से आप लोग बना दीजिएगा और इतना ही माना लिखिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बस इतना लिखना है बच्चों। आगे देखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इतना आपको लिख देना है। तो फिर आगे देखिए बच्चों, आप लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से इसके सूत्र को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग समझिए कि त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज MOC में देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से, ये जो M है यहाँ पर O है C में। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से कि क्या कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग की यहाँ पर लिखेंगे आपको ध्यान से कि त्रिभुज MOC में। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखिए बच्चों, त्रिभुज MOC में देखिए यहाँ पर एक आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर एक आपको फार्मूला आपको पता होगा, जो है कि यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा बच्चों। जो यहाँ पर देखिए आप लोग त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, और यहाँ पर एक त्रिभुज है। तो इन दोनों के जो है त्रिभुज, इसका जो कोण का मान मान लीजिए अल्फा है, और इसका कोण के मान जो है मान लीजिए बीटा है, और इसका गामा। तो ये देखिए बच्चों की यहाँ पर ये बहिष्कोण है, इन दोनों का बहिष्कोण ये है। इन दोनों के कोणों का योग के ये इसके बराबर होता है। इन दोनों के जो है जोड़ इसके बराबर होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लेते, यही आपको नियम यहाँ भी लागू हो रहा है बच्चों। देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका कोण का मान I है, और यहाँ पर अल्फा है, और यहाँ पर गामा है। तो देखिए बच्चों, इसका गामा है, तो इन दोनों के जो कोणों का योग होगा ये गामा के बराबर होगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए कि गामा इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर I है हम लोग का, इसका मान I प्लस में, आप लोग देखिए देखते रहिए बच्चों ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर I प्लस में कितना है बच्चों, यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, हम लोग को यहाँ पर I इक्वल टू, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर I इक्वल टू अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा हम लोग का, इधर आएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बचेगा बच्चों यहाँ पर गामा, क्या होगा बच्चों, गामा यहाँ पर माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए बच्चों, फिर देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आगे देखिए बच्चों, इसको सब जो है त्रिभुज, फिर आगे देखिए इसको त्रिभुज MIC में। अब ये हो गया, तो इसको देखिए त्रिभुज MIC में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
MIC में। तो देखते रहिए बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो MIC में, किस में लेंगे? MIC में। तो देखिए बच्चों, इसमें भी वही फार्मूला लागू होगा। यहाँ पर जो है इसके जो कोड का मान B है, और देखिए बच्चों इसका जो कोड का मान होगा यहाँ पर जो R है, ये R है, यहाँ पर उसको लेंगे। तो फिर देखिए बच्चों इसको भी इसी तरह के लिखेंगे। यहाँ पर गामा इक्वल टू यहाँ पर करेंगे, क्या होगा हम लोग का, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर R जो है R प्लस में यहाँ पर बीटा, प्लस में बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बीटा लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग R इक्वल टू अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हम लोग का, यहाँ पर गामा माइनस में बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में बीटा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो फिर आगे देखिए आप लोग, फिर आगे देखिए बच्चों इसको कैसे करते हैं। फिर हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? स्नेल का नियम आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर स्नेल के नियम से यहाँ पर लिखेंगे, स्नेल के नियम से। यहाँ पर देखते रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्नेल के नियम से आप लोग बस देखते रहिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए बच्चों स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I अपान साइन R होता है। क्या होता है बच्चों? साइन I अपान साइन R होता है। स्नेल का जो नियम होता है साइन I अपान साइन R होता है, तो ये लिख देंगे। फिर इक्वल टू में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1n2 होता है, 1n2 होता है, तो इसको लिख देंगे। तो फिर देखिए बच्चों जो साइन I और R है बच्चों, जो होता है जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा इसको मानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आपको, यहाँ पर आप लोग देखते रहिए, बस आपको देखता रहना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि I वह R बहुत क्या होता है बच्चों, यहाँ पर छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बहुत छोटा होता है। देखिए बच्चों इसके आगे फिर देखिए क्या करते हैं। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, आपको समझाने के लिए अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग की साइन, यहाँ पर साइन I यहाँ पर ये लगभग होगा जो है बच्चों I के बराबर हो जाएगा। जो I साइन I होगा बच्चों I के लगभग बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों जो साइन R यहाँ पर लगभग बराबर हो जाएगा R के। तो यहाँ पर आप लोग इसी तरह से आप लोग पेपर में लिखिएगा बच्चों, ताकि आपको एग्जामिनर कोई भी नंबर न काटे, आपको पूरा नंबर दे। तो देखिए बच्चों इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, जो साइन I जो है बच्चों लगभग I के बराबर हो गया, और साइन R जो है बच्चों R के बराबर हो गया। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो साइन यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर I अपान में यहाँ पर R लिख देंगे। फिर इक्वल टू हम लोग का क्या था, यहाँ पर आप लोग देखिए कि इक्वल टू क्या था हम लोग का, तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि इसके इक्वल टू था N2 अपान में N1, N2 अपान में N1। इसको बच्चों यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर लिखेंगे तो इसके सापेक्ष हो जाएगा N2 अपान N1 हो जाएगा। इससे आप लोग समझ लीजिए। तो फिर देखिए बच्चों N2 अपान N1 हो जाएगा। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा N1 इक्वल टू यहाँ पर Rn2। क्या हो जाएगा बच्चों, Rn2 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो फिर आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर बच्चों जो हम लोग इसको समीकरण 1 और 2 माने थे, तो इसको हम लिखेंगे आगे यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से। क्या है बच्चों, 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पर I व R का मान रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर I व R का मान रख देंगे। तो देखिए बच्चों I व R का मान यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए बच्चों I का मान कितना था हम लोग का, यहाँ पर इसको लिखेंगे कि यहाँ पर गामा था, फिर यहाँ पर माइनस में अल्फ़ा था, तो यहाँ अल्फ़ा लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है n, तो n लिख देंगे, n1 था n1 लिख देंगे। फिर देखिए बराबर में क्या है बच्चों हम लोग का r है, तो r का मान देखिए बच्चों यहाँ पर r का मान क्या है, तो r का मान यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, r का मान था कि गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पर गामा माइनस बीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों गामा माइनस बीटा। तो देखिए बच्चों गामा माइनस बीटा हो गया। फिर n2 था, तो n2 हम लोग लिख देंगे। तो n2 लिख दिए बच्चों। फिर देखिए बच्चों हम लोग इसका गुणा कर देते हैं दोनों में बच्चों n1 और n2 का
गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या होगा बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर गामा N1 माइनस यहाँ पर अल्फ़ा N1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा N1 लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए इक्वल टू में यहाँ पर गामा N2, तो गामा N2 लिख देंगे। फिर देखिए माइनस फिर बीटा N2, तो बीटा N2 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों इतना हो गया। तो आप लोग आगे देखिए, फिर देखिए बच्चों इसको जो है आप लोग गामा को एक साइड कर लेते हैं और बीटा अल्फ़ा बीटा को एक साइड कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपका फार्मूला अच्छे तरीके से ताकि आए। देखिए बच्चों इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से कि बीटा, यहाँ पर बीटा N2 आप लोग देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, ये मेरा गारंटी है। माइनस माइनस, तो माइनस लगा देंगे, माइनस यहाँ पर अल्फ़ा N1 है तो अल्फ़ा N1 लिख देंगे। फिर इक्वल टू क्या है बच्चों, क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पर कि गामा N2 बचा हम लोग का, यहाँ पर गामा N2, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस गामा N1 लिख देंगे यहाँ पर। इतना हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तो आगे देखिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बच्चों इन दोनों को क्या करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे कि यहाँ पर बीटा N2 माइनस अल्फ़ा N1 यहाँ पर ऐसे रहने देंगे। फिर देखिए बच्चों इन दोनों में कॉमन बनता है कि नहीं, यहाँ पर कॉमन बनता है, तो यहाँ पर N2 माइनस N1 यहाँ पर कॉमन क्या बचे बच्चों, यहाँ पर गामा कॉमन बच गया। तो फिर इतना कर देंगे। तो फिर आगे देखिए बच्चों आगे क्या करना है, तो आगे अगले पेज में देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसके आगे देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि एक सूत्र होता है आप लोग को, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक सूत्र होता था, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कोण क्या है हम लोग का, बीटा है, तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू लिखेंगे बच्चों। और चाप कितना है हम लोग का, यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए कि MP कितना है बच्चों, चाप है, तो यहाँ पर MP लिख देंगे, MP लिख देंगे यहाँ पर, इसकी MP है चाप। तो फिर देखिए बच्चों अपान में क्या है बच्चों हम लोग का, देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि IP, यहाँ पर इसकी त्रिज्या IP हो जाएगी, तो IP लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों बीटा का तो हो गया। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग अल्फ़ा को करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अल्फ़ा का इसका करते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू करेंगे बच्चों, इसका भी MP होगा। और आगे देखिए बच्चों की क्या करना है हम लोग का, आगे देखिए यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, आप लोग देखिए कि OP, इसकी दूरी कितनी है OP, तो OP लिख देंगे यहाँ पर, OP हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग का गामा का क्या होगा, यहाँ पर गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा इसका भी MP ही होगा, तो MP लिख देंगे यहाँ पर, MP हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों और इसकी जो त्रिज्या होगी, क्या गामा की त्रिज्या कितनी होती है, क्या है बच्चों की, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि CP है, तो यहाँ पर CP लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, CP लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों आपको बस कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों इसी का मान हम लोग को बस रखना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं इसका मान। तो देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से, तो देखिए बच्चों इसका मान रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान इसका रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों बीटा के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बीटा के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से कि MP, क्या लिखेंगे MP, और अपान में क्या लिखेंगे बच्चों, और हम लोग का N2 था तो N2 लिख देंगे, अपान में क्या लगेंगे IP, और IP की दूरी कितनी है बच्चों, हम लोग डायरेक्ट दूरी लिखते हैं, IP की दूरी कितने है, -B है, माइनस यहाँ पर भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, -भी लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आप लोग देखिए कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, ये ढंग से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है हम लोग का, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है MP N1, तो MP N1 लिखेंगे हम लोग। फिर देखिए बच्चों फिर अपान में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की दूरी कितनी है यहाँ पर की, अल्फ़ा की O से यहाँ पर P की दूरी कितनी है -U, तो -U लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों फिर बराबर यहाँ पर है। फिर देखिए बच्चों क्या है कि N2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या है माइनस N1। फिर देखिए बच्चों गामा इसका कोड क्या है MP, तो यहाँ पर MP लिखेंगे। फिर देखिए बच्चों क्या बचेगा हम लोग का, CP की दूरी कितनी है बच्चों, अपान में जो CP की दूरी कितनी है -R है, तो -R लिख देंगे। तो फिर देखिए बच्चों ये MP कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए और देखिए बच्चों ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या बच्चों हम लोग का, यहाँ पर बचा बच्चों हम लोग का सूत्र बहुत ही जल्दी आ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए कि सूत्र कितना आया कि N2 अपान में भी, फिर इस माइनस कितना बचा हम लोग का माइनस, फिर अपान में N-N1 अपान में यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर होगा
यहाँ पर u, तो u लिख देंगे। फिर इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की u इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 लिखेंगे माइनस n1, तो n1 लिख देंगे। फिर अपान में क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का r, तो r लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, यही हम लोग का जो है बच्चों अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये हम लोग का अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, बहुत ही थोड़ा सा कठिन लगा होगा आपको, लेकिन अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिए बच्चों। ये हमारा गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये अवतल पर था, उत्तल पर इसी ढंग से बताया जाता है बच्चों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उत्तल लंस पर भी मैं आपको उसका भी सूत्र निकाल कर दिखा दूंगा बच्चों, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के लिए बस करते हैं। कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।